Assalamualaikum to everyone. It's Muhammad Anis Sultani. Welcome back to my channel Mathematical Knowledge World. Assalamualaikum, dear students, hope you are all fine. बच्चे 6.11 अब हम करेंगे। 6 पॉइंट हमने तय कर ली थी और हमें पता है कि 6 पॉइंट बाकी जितनी भी हमने एक्सरसाइज की हैं उनमें भी कुछ ना कुछ फार्मूलाज बेसिक्स होती हैं। तो इसका हम 6.11 करने से पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर आएंगे। ये बच्चे एक्सरसाइज बेसिकली के सीरीज़ के ऊपर इन्वॉल्व करती है। ठीक है, के सीरीज़ ये होंगी के सीरीज़ कि जिसके आपके पास बेसिकली आपकी बुक में 4 फार्मूलाज उसने दिए। ठीक है, एक है सिंपल के, एक है के स्क्वायर और एक है कांस्टेंट वाला। तो बच्चे ये क्या है, सबसे पहले सीरीज़ आपको पता होगा कि वो ऐसी सीक्वेंस जिसमें टर्म्स क्या होंगी, सम की फॉर्म में होंगी, तो वो सीरीज़ में आ जाएगी। के सीरीज़ से क्या मुराद होगा कि अब आपके पास कॉन्सेक्टिव टर्म्स यानी कि 1 2 3 एक सीरीज़ होंगी। ठीक है, उनके पैटर्न चेंज होते जाएंगे, लेकिन आप देखेंगे, मैं ज़रा आपको इसका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ कि अगर सपोज करें ये आपके पास एक सीरीज़ है 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन एन तक। ठीक है, ये एक सीरीज़ है। ठीक है, इस सीरीज़ की फार्मूला ये आपके पास गिवन है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर ये आपके पास एक दूसरी सीरीज़ है, किस तरह होगी कि कॉन्सेक्टिव नंबर्स। ठीक है, कॉन्सेक्टिव नेचुरल नंबर आप कह सकते हैं। ठीक है, देखिए नेचुरल नंबर का ये ना, ये ऐसी सीरीज़ है जिसके अंदर नेचुरल नंबर का सम है। अब इसमें क्या होगा कि इन नेचुरल नंबर के ऊपर आप स्क्वायर कर देंगे, तो ये भी एक सीरीज़ है, ये n स्क्वायर तक आ जाएगी। मतलब ये n की सीरीज़ है, ये n स्क्वायर की है। आगे क्या है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 का क्यूब सो ऑन n क्यूब। तो बच्चे देखें मीन्स के अब आगे भी वैसे ही चलती जाएंगी। ठीक है, अब इनका फार्मूला देखें, सपोज करें पहली जो सीरीज आपके पास 1 + 2 + 3 सो ऑन n तक है, इस सीरीज का फार्मूला क्या होगा, ये दिया गया है n × n + 1/2। मतलब कि अगर आपके पास, अगर आप सपोज करें कि 1 और 2 टर्म्स का सम करना चाह रहे हैं, या आप पहली 3 टर्म्स का सम चाहते हैं कितना हो, सपोज करें 3 2 5 और 1 6। ठीक है, ऐसी है ना, तो आप इधर 3 1 2 3 पुट करके देख लें। 3 इधर भी क्या आ जाएगा, 3 + 1 क्या आ जाएगा 4, ज़रब क्या आ जाएगा बच्चे 3, तो क्या है 4 12/2। 12 को आप 2 पे डिवाइड करो तो 6 आपके पास आ गया। तो इस तरह, इसी तरह अगर आप यहाँ पर इसकी तीसरी करना चाह रहे हैं तो ये आप इधर पुट करके देख लें, तो ये आपके पास आ जाएगा। क्यूब की चेक करना चाह रहे हैं तो ये, और ये सीरीज़ कैसे बनती हैं, ये बड़ी ही तगदो के साथ बनती है, ये ऐसे नहीं आगी। आगे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि, और इसको नाम दिया गया कि अगर ये सिंगल है तो इसको नाम दे दिया समेशन सम्स। जब भी आप कोई नंबर सपोज करिए, इनका जो है ना, इनको कलेक्टिवली अगर आप इकट्ठा करना चाहिए उसे समेशन कह देते हैं। तो समेशन की फॉर्म के अंदर हम इसे लिख देंगे। ठीक है, एन से मुराद के कोई भी टर्म, और के = के यहाँ पर लिया कि ये के 1 से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, और यहाँ पर के, ठीक है, इसको उसने सम करके एक नाम दे दिया के का। ठीक है, और यहाँ पर के की जगह आप 1 भी पुट कर सकते हो, 2 भी पुट कर सकते हो। ठीक है, के = 1 होगा तो ये 1 आ गया, प्लस अगर 2 होगा तो 1 + 2 हो जाएगा। ठीक है, के अगर यहाँ पर 3 होता है तो इसका मतलब कि पहले 3 टर्म, के = 5 हो तो इसका मतलब कि पहले 5 टर्म हो जाती। इसका मतलब ये है कि के 1 से स्टार्ट हो रहा है, और ये अगर यहाँ पर आप अपनी फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, के 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये एन जहाँ तक आप लेकर जाना चाहे, सपोज करें 5 है तो 5 तक आप लेकर जा सकते हैं। तो ये ज़रा इसका इंट्रोडक्शन था। तो आपने बेसिकली मतलब क्या करना है, इन फार्मूलाज को याद रखना है। ठीक है, के स्क्वायर के लिए क्या होगा बच्चे कि यहाँ पर उसने ये टर्म्स को के स्क्वायर के बराबर कर दिया, उसका फार्मूला ये कैसे बना है। ये बच्चे प्रैक्टिस होती है कि आप मैथमेटिक्स में आप इन नंबर्स को मल्टीपल आपस में करते हैं, तो फिर जाकर सेटिस्फाई करें कि अगर आप जो मर्जी पुट कर लें तो वो आपको ये सेटिस्फाई करवाए। इसी तरह आपके पास जो के क्यूब है वो इसके बराबर है n × n + 1/2 और होल की पावर स्क्वायर। ये कैसे आया, बार बार दफ़ा कह रहा हूँ, ये एल्गोरिथम होते हैं, इस पर काफ़ी मेहनत होती है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, ज़रा सोचेंगे कि अगर मैं कहता हूँ ये भी तो एक सीक्वेंस हो सकती है ना, ये भी हो सकती है, सो ऑन, ऐसी सीक्वेंस जिसकी पावर 4 में जा जाए, तो वो आप इस तरह लिख सकते हैं समेशन n।
k इज इक्वल टू 1 कि k से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है, और n मतलब कि n तक जा रहा है। n कोई भी आप फिक्स कर सकते हैं। सपोज कर अगर आपका दिल चाह रहा है कि ना 5 तक, तो यहाँ 5 कर दें तो ये 5 तक फिक्स हो जाएगी। तो ये n तक मतलब कि ये n टर्म तक। तो फिर बच्चे क्या होगा, ये k का 4, और ये फिर किसके बराबर होगा, यही आपने बताएं ज़रा। अब मैं आप पर स्क्रीन पे आपको ये पहले 10 तक मीन्स के K5 तक, K6, K7 यहाँ तक आपको शो, ये तस्वीर देखें ज़रा जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, ठीक है। तो ये फार्मूलाज आपकी नॉलेज के लिए, वैसे आपकी बुक में ये सिर्फ 4 फार्मूलाज दिए हैं, के स्क्वायर और के का क्यूब। और जो 1 है, जो पहला है आपके पास, वो है कांस्टेंट, मतलब कि समेशन 1। इसका मतलब कि 1, बाकी तो कंसेक्टिव नंबर है 1 + 2 + 3, लेकिन ये 1 ही ऐड बार बार हो रहा है, 1 + 1 + 1 n तक। समेशन n इज इक्वल टू n, 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 1 n टाइम तक 1 हो रहा है, तो वो किसके बराबर होगा, n के बराबर ही, ठीक है। जो आप जितने आप n लगा देंगे, सपोज कर 1 2 3 4 5 है, 5 को सम करेंगे तो ये 5 हो जाएगा n। जैसे 1 2 3 4 5 6 है, तो ये 6 आपके पास आंसर आ गया। तो ये आपके पास बेसिकली फार्मूलाज हैं जो कि आपने याद रखने, ठीक है। के लिए वो क्या कंसेक्टिव टर्म होंगी, 1 + 2 + 3 पावर के बगैर 1 ही होगी इसकी पावर। के स्क्वायर का मतलब है कि इन कंसेक्टिव नंबर्स के ऊपर पावर 2 है। के क्यू का मतलब कि इन कंसेक्टिव नेचुरल नंबर के ऊपर क्या है, क्यूब है, और एंड सो ऑन। ठीक है बच्चे, क्लियर है। अब इसके क्वेश्चंस की तरफ चले।